रहमान। अब देखिए, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है, पहले ये बात नोट कर ले। ये जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हैं, ये मैं पॉइंट एज अ नोट कर रहा हूँ। द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुतालिक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव, पहली बात क्या है कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप किसी फंक्शन की लोकल मिनिमा को फाइंड करेंगे या फाइंड करना चाहते हैं, तब आप यूज़ करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव को। या लोकल मैक्सिमम को फाइंड करना चाहते हैं, तब आप यूज़ करोगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को। और इन दोनों को इकट्ठा एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। इन दोनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम वैल्यू। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आप किसी फंक्शन की लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम को फाइंड करना चाहते हैं, तब आप यूज करोगे एक्सट्रीम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करें, इसका मतलब हो कि आपने लोकल मिनिमा भी फाइंड करना है और लोकल मैक्सिमा भी फाइंड करना होगा। अब इस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की कुछ स्टेटमेंट है, इसको आपने क्लियर करना है। तो पहली क्या होगी, अब देखें, जो डबल डेरिवेटिव है वो इस कंटिन्यूअस होगी पॉइंट सी के ऊपर। इसकी ये पहली कंडीशन ये है कि जो डबल डेरिवेटिव होगी वो सी पॉइंट की ऊपर कंटिन्यूअस होगी। ये कंडीशन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो डबल डेरिवेटिव है वो सी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होगी। तब आप लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। अब देखें, अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दी और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव में सी को पुट किया, रिजल्ट ज़ीरो आया, और साथ आपने डबल डेरिवेटिव भी निकाली होगी और उसमें आपने सी को पुट किया और उसका जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, ये कंडीशन भी आपने सेटिस्फाइड कर दी। देन जो एफ होगा, ए हैज़ अ लोकल मिनिमम, यानी एफ की लोकल मिनिमम होगी कौन से पॉइंट के ऊपर? 8 पॉइंट सी के ऊपर। ये मैंने डिफिनेशन की लोकल मिनिमा की। जब भी आप लोकल मिनिमम को फाइंड करना चाहते हैं, पहले ये होगा कि जो डबल डेरिवेटिव होगी वो होगी कंटिन्यूअस किसी पॉइंट सी के ऊपर। फिर अगर आप चाहते हैं कि इस सी के ऊपर क्या लोकल मिनिमम है या नहीं है, आपने क्या करना है कि सिंगल डेरिवेटिव में सी को पुट करना है, रिजल्ट आपका आना चाहिए ज़ीरो। जो डबल डेरिवेटिव होगी उस पे रिजल्ट आना चाहिए ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तब जो एफ होगा वो लोकल मिनिमम होगा उस पॉइंट सी के ऊपर। पॉइंट क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब लोकल मैक्सिमा बताते हैं। अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव जो ली थी उसमें आपने सी को पुट किया, रिजल्ट क्या आ गया? ज़ीरो आ गया। और साथ में आपने जो डबल डेरिवेटिव ली थी उसमें सी को पुट किया, उसका रिजल्ट लेस देन ज़ीरो आ गया। देन जो एफ होगा हैज़ अ लोकल मैक्सिमम, तो फिर एफ लोकल मैक्सिमम होगा इस पॉइंट सी के ऊपर। पॉइंट क्लियर? ये था
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखिए यहां पे एक वार्निंग मैं दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? वार्निंग। वार्निंग क्या होगा? अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दी, रिजल्ट आ गया सी के ऊपर 0, एंड जो सेकेंड डेरिवेटिव निकाली थी आपने उस पे भी रिजल्ट आ गया 0, ये वो केस होगा कि आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकेंड जो डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। क्या होगा? फेल। यानी आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में सी पुट किया, रिजल्ट 0, डबल डेरिवेटिव में सी पुट किया, रिजल्ट 0, तब जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। अब दोबारा वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ आओगे। सिंपल सा एग्जाम्पल था जी। अब आते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए इसकी सॉल्यूशन देके आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर 5 माइनस 5x क्यूब। इसकी पहली फर्स्ट मर्तबा डेरिवेटिव ले ले, डी बाई डी एक्स में इसका ले रहा हूं, लेफ्ट का भी और राइट का भी, x की पावर 5 माइनस 5x क्यूब। इससे तो f डैश ऑफ x आएगा, इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी अलग डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू 5 आगे, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट, 5 को बाहर कर दो, 3 आगे आएगा, 15 होगा, स्क्वायर होगा। डबल डेरिवेटिव लेते हैं अब देखिए इसका हो जाएगा 20x क्यूब माइनस 30x। अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की पहली कंडीशन ये थी कि जो सेकेंड डेरिवेटिव होगी वो कंटिन्यूअस होगी। अब देखिए ये क्यूबिक फंक्शन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? क्यूबिक। तो जो क्यूबिक फंक्शन होता है वो पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है। और जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब है कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की जो कंडीशन थी वो क्या हो गई? सेटिस्फाइड। अब हम आगे जा सकते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के ऊपर। अब हमने क्या करना है? हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव ली थी, अब देखिए पहले ए को क्लियर करते, जो फर्स्ट डेरिवेटिव ली थी उसको आपने किसकी इक्वल करना है? 0 के। तो ये जो वैल्यू होगी ये 0 की इक्वल होगी, 5x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3 आएगा इक्वल टू 0। पॉइंट क्लियर? तो 5x स्क्वायर 0 की इक्वल होगा और x स्क्वायर माइनस 3 भी 0 की इक्वल होगा। 5 को डिवाइड कर दोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 0, इधर शिफ्ट होगा 3 होगा, फिर आप अंडर रूट लोगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा। अब आप देखें, पहले आप इस वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव में अगर मैं 0 को पुट कर दूं, डबल डेरिवेटिव में अगर मैं 0 को पुट कर दूं, तब देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो टोटल टर्म्स का क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव भी आपने 0 कर दी, फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर मैं पॉइंट ये पुट कर दूं वो भी 0 हो जाती है, सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 हो जाता है। इस पॉइंट के ऊपर टेस्ट क्या होगा? फेल हो जाएगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव में पहले अंडर दी रूट 3 पुट करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव में अंडर दी रूट 3 को पुट करोगे तो इसकी वैल्यू जब अंडर रूट 3 पुट करोगे तो आप देख सकते हैं क्या वैल्यू आ चुकी है? 30 अंडर दी रूट 3। अब देखिए ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है, जबकि आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव में ये 3 अंडर रूट पुट करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 है और जो सेकेंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू क्या है ये, तो ये क्या होगा? लोकल मिनिमम होगा,
हैज़ अ लोकल मिनिमम, ये ग्रेटर हो ये इक्वल हो तो क्या होगा, लोकल मिनिमम एट स्क्वायर रूट 3। अब नेक्स्ट में क्या करोगे, अब आप नेक्स्ट में क्या करोगे, जो माइनस वैल्यू है वो उठाओगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर दोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव में हम जब ये पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब डबल डेरिवेटिव में मैं इसको पुट करूँगा -3 स्क्वायर रूट, तब इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं नेगेटिव कोई वैल्यू आ चुकी है, 33 स्क्वायर रूट, ये लेस है। अब देखिए इस पे वैल्यू लेस और फर्स्ट डेरिवेटिव पे वैल्यू ज़ीरो, तो ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगा। अब देखिए कुछ बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, बल्कि डिफिनीशन ये मिनिमम की है, जबकि यहाँ पे लेस है और रिजल्ट क्या लिखोगे, मैक्सिमम। कंफ्यूज नहीं होना इसमें।